सो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अभी तक जो भी तेजी हमको देखने को मिल रही है, स्पेशली 9.40 से लेकर के लगभग 11.08 तक, ये सारी तेजी एक उम्मीद पर है, एक होप पर है कि एजीआर रिलीफ मिलेगा। और साथ में हमने ये चीज भी डिस्कस करी थी कि एजीआर रिलीफ अगर मिलता है तो हमें किस तरह का एजीआर पर रिलीफ चाहिए। हमें पहले तो ये बिल्कुल नहीं चाहिए इक्विटी कन्वर्जन या फिर कोई नया स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर। आपको याद है एफपीओ आया था, आपको याद होगा वहां पर बहुत सारे आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स भी थे, लेकिन क्या हुआ, रैली एंड देन पंप एंड डंप। यही चीज हुई थी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। बट अगर आप चाहते हो कि आपको अब सस्टेनेबिलिटी मिले, स्टेबिलिटी मिले, तो हमें वोडाफोन आइडिया में ये वाला रिलीफ चाहिए, क्लियर ड्यूज ऑन पेनल्टी एंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी। अगर इस तरह का रिलीफ वोडाफोन आइडिया में मिलता है तो आप इसको कह सकते हो ये एक लॉन्ग टर्म रिलीफ है फॉर वोडाफोन आइडिया। इससे क्या होगा, लगभग 45,000 करोड़ का रिलीफ वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है। अब सिर्फ इतना ही नहीं है, इस रिलीफ के आने से जो कि एजीआर पर रहेगा, सब चीजें कंपनी की पूरी तरह से सही हो जाती है या फिर ग्रीन सिग्नल मिल जाता नहीं, कंपनी को उसके बाद फंड रेज भी करना होगा। अब ये सभी चीजें जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी, इन्हीं सब पॉइंट्स पर एक रिपोर्ट है मार्केट के अंदर वोडाफोन आइडिया के रिलेटेड। इस रिपोर्ट को एक बार आप यहां पर देखो, गवर्नमेंट बिगिंस वर्क ऑन रिलीफ पैकेज फॉर वोडाफोन आइडियाज एजीआर ड्यूज। ये रिपोर्ट आपकी आई थी 11 नवंबर को कि सरकार यानी कि डॉट जो है अब वो रिकैलकुलेट करना शुरू कर रहे हैं और नए रिलीफ मेजर्स वोडाफोन आइडिया के लिए निकाल सकते हैं, ताकि वोडाफोन आइडिया पर से फाइनेंशियल बर्डन जो है वो कम हो सके और वोडाफोन आइडिया दूसरे मार्केट ऑपरेटर के साथ भी काम कर सके, मतलब कि मार्केट में कंपटीशन बना सके। इसीलिए डॉट जो है कुछ नए सोर्सेज ढूंढ रहा है जिससे वोडाफोन आइडिया का ये जो बर्डन है वो कम कर सके, और नए कॉम्प्रिहेंसिव रिलीफ पैकेज भी अभी ढूंढे जा रहे हैं, जिसमें एक रिलीफ पैकेज यही आपका है जो कि आईएफएल कैपिटल के भी अकॉर्डिंग था आपके आज से लगभग 4 महीने पहले, वो 20 साल का है कि कंपनी का जो एजीआर रिलीफ है उसको 20 साल के लिए कर दिया जाए। अब समझना यहां पर यह है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल प्लान सिर्फ इतना ही नहीं है कि कंपनी को एजीआर पर रिलीफ मिले, लेकिन कंपनी को फंड रेज भी करना पड़ेगा ताकि कंपनी रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ भी टक्कर चला सके, यानी कि कंप्लीट रिवाइवल शिप कर सके और कंपनी को फंड रेज के अंदर भी स्ट्रेंथ मिल सके। वोडाफोन आइडिया टू रेज फंड्स एंड स्ट्रेंथन इट्स ऑपरेशंस टू compete विद रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल। यानी एजीआर रिलीफ एक तरफ है और कंपनी को फंड रेज करना वो दूसरी तरफ। अब जब फंड रेज की बात है तो अगर आप चैनल पर रेगुलर हो सब्सक्राइब कर देना, अगर रेगुलर नहीं हो 5 साल से लगातार वोडाफोन आइडिया पर मैंने आपके साथ हर नेगेटिव और हर पॉजिटिव खबर को चार्ट पर रख करके डिस्कस किया है। अब बात चल रही है फंड रेज की, तो जब वोडाफोन आइडिया में फंड रेज की बात है तो आपको पता है कि नवंबर का महीना आपकी डेडलाइन अगस्त के महीने में आई थी कि नवंबर में फंड रेज आ सकता है। बट अब जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती है कि आने वाले कुछ महीनों में फंड रेज आ सकता है, यानी कि मई, अगस्त, नवंबर 3 डेडलाइन जा चुकी हैं। अब देखना यह है कि नेक्स्ट कंपनी कब कहती है फंड रेज के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है एजीआर पर कुछ रिलीफ मिलता है उसके बाद शायद कंपनी में फंड रेज हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स इस तरह की भी हैं कि एक बार अगर वोडाफोन आइडिया को एजीआर पर रिलीफ मिलता है उसके बाद कंपनी 4G और 5G एक्सपेंशन भी करेगी, यानी कंपनी फंड रेज कर सकती है एजीआर के बाद में। वोडाफोन आइडिया लॉन्ग टर्म एजीआर सॉल्यूशन चाहता है और लॉन्ग टर्म एजीआर सॉल्यूशन आपका क्या है, लगभग 20 साल का टाइम पीरियड, या फिर आपको सीधा 45,000 करोड़ यानी कि पेनल्टी एंड इंटरेस्ट पर वेवर ऑफ दे दिया जाए। तो ये है टोटल अभी तक आपकी रिपोर्ट्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। रिलीफ अभी तक आया नहीं है, लेकिन ऑप्टिमिज्म की रैली वोडाफोन आइडिया पर डेफिनेटली देखने को मिली है अभी तक। अब इसके साथ में कंपनी पर एक पेनल्टी भी लगी है, सीजीएसटी पेनल्टी लगभग 29,63,444 रुपीज की, जिसके लिए कंपनी ने डेफिनेटली हर बार की तरह यही बताया है कि हम इस पेनल्टी को जो है
क्या करेंगे हम इस पेनल्टी को, इस पर एक्शन लेंगे. However, the company mentioned that it does not agree with the order and will further take appropriate action for filing an appeal against the same. यानी कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट में कंपनी एक अपील फाइल करेगी. ठीक है, तो ये सीजीएसटी पेनल्टी कंपनी के ऊपर है, आपको मालूम होना चाहिए. शायद फ्राइडे की ये खबर थी. ठीक है, बट इस खबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा नेगेटिव डायरेक्शन पे. वोडाफोन आइडिया में आपको 10 रुपए 40 पैसे का रेस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट होता देखने को मिला था. अब आपको पता है 11:20 आपका नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन है 11.20. अभी तक की कंडीशन अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें, आपको क्या नजर आ रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर. आपको नजर आता है एक ग्रीन कैंडल आती है, उसके बाद लगातार 1 आवर टाइम फ्रेम पर कंसोलिडेशन, फिर एक ग्रीन कैंडल आती है, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर से कंसोलिडेशन, ग्रीन कैंडल एंड देन कंसोलिडेशन एंड देन अगेन ग्रीन कैंडल एंड कंसोलिडेशन. तो क्या वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर आने वाले सेशन में हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि 11:20 के इस रेस्ट्रिक्शन पर ओपनिंग के आसपास, मतलब ओपनिंग सेशन में लगभग ये लेवल हमको देखने को मिल सकता है क्या? सो ऐसे में जो अभी तक चार्ट पे फॉर्मेशन दिख रही है वो ये कहती है कि क्या हमारे पास एक ग्रीन कैंडल आती है 11:20 पर और उसके बाद कंसोलिडेशन पर स्टॉक चले जाएगा, जो अभी तक कंडीशन चली है. सिचुएशन ये है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कि अभी तक जितनी भी तेजी आई है वो एक उम्मीद पर है, एजीआर रिलीफ की उम्मीद पर. ठीक है, बट अभी तक कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं है जो कहे कि हां हम इतने टाइम के अंदर आपको एजीआर का रिलीफ दे देंगे. इस तरह की कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर. तो हमें वो स्टेटमेंट चाहिए. ऑल्दो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो कि ये बताती हैं कि जो एजीआर रिलीफ मिलेगा वो मार्च 2026 में मिल सकता है वोडाफोन आइडिया में. समझ रहे हो, यानी लगभग 4 महीने आपको और लग सकते हैं, जो अभी तक की रिपोर्ट्स आपकी बताती हैं. तो हमें यहां पर यह देखना है कि जहां आपकी रैली आ चुकी है, अब लगभग 11:20 तक आपकी रैली आ चुकी है और टेक्निकली भी आप बेयरिश हो, आरएसआई एमएफआई दोनों बेयरिश है. हमें यहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अब चाहिए होगा, क्योंकि आपकी ऑप्टिमिज्म पर एक रैली एक पर्टिकुलर टाइम तक चल सकती है. पर अगर आप चाहते हो कि ग्रोथ ही दिखाता रहे तो या तो अब आपको कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट एक्चुअल में चाहिए, या फिर आपके पास कुछ नेगेटिव न्यूज अगर बनती है तो गिरावट पर देखने को मिलेगा. एल्स वोडाफोन आइडिया का मोस्ट पॉसिबली जो अब कंसोलिडेशन जोन है वो 10:40 से लेकर के यहां पर 10:40 से लेकर के 11:20 के बीच में देखने को मिल सकता है, जिसमें क्रूशियल बेस वोडाफोन आइडिया का बनता है 9 रुपए 40 पैसे के पास में. तो ये कंडीशन इस समय है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, यानी कि हमें अगर और बड़ी रैली यहां पर चाहिए तो एक कॉन्क्रीट स्टेटमेंट आना जरूरी है और रिलीफ कंपनी को मिलना चाहिए पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी के ऊपर. बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए. मिलता अगले वीडियो में.